हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका। आज हम पढ़ेंगे सूचना लेखन। बच्चों, सूचना क्या है? देखो, सूचना का मतलब होता है नोटिस, या यूं समझो कि कोई इंफॉर्मेशन। इसे इस तरह से समझो कि कुछ बात है जो आपने किसी को बतानी है, ठीक है? तो जो बात किसी को बतलाने के लिए कही जाए वही सूचना कहलाती है। जैसे आपने ये बताना है अपने दोस्त को कि भाई कल छुट्टी है, तो आप उसे जब बता रहे हो कि कल छुट्टी है, यही एक सूचना है। या फिर आपका दोस्त आज एब्सेंट है, ठीक है, और 2 दिन के बाद आपका हिंदी का टेस्ट है, तो आप जब उसे ये बता रहे हो कि भाई 2 दिन के बाद टेस्ट है, तो ये क्या है? यही तो सूचना है ना? तो सबसे पहले ये जानो कि सूचना सिर्फ एक बात है, एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है? अब सूचना लेखन क्या है? देखो, वही बात या वही इंफॉर्मेशन जब आपने सिर्फ एक दोस्त को नहीं बल्कि सभी को बतानी है, पूरी क्लास को बतानी है, तब आप उसे कैसे दोगे? उसे एक तरीके से, यानी एक औपचारिक ढंग से, कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए, शॉर्ट में जब आप उसे लिख कर दोगे, उस लिखी हुई सूचना को ही सूचना लेखन कहा जाता है, ठीक है? देखो, जब किसी व्यक्ति, किसी स्कूल, किसी सरकारी या प्राइवेट संस्था को कोई जानकारी या चेतावनी सैकड़ों लाखों लोगों तक पहुंचानी होती है, तो वे लिख कर लोगों तक सूचना पहुंचाते हैं, और इसी को सूचना लेखन कहते हैं। समझ गए ना? जब एक ही जानकारी, कोई एक बात है जो बहुत सारे व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्तर पर, यानी 1 to 1 अलग अलग देना संभव नहीं होता है। अब आप एक एक के पास तो जाओगे नहीं, तब क्या करते हैं? इसके लिए सूचना लेखन का सहारा लिया जाता है। इसके माध्यम से, यानी इसके जरिए किसी व्यक्ति या फिर किसी संगठन की ओर से किसी जानकारी, चेतावनी आदि की सार्वजनिक रूप से घोषणा की जाती है, ठीक है? अब ये सूचना लेखन या ये जो लिखित सूचना है, वो कैसे दी जाती है, वो लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है, इसे देखते हैं। इसे हम सूचना लेखन के माध्यम भी कह सकते हैं, ठीक है? तो बच्चों, जो सूचना है वो समाचार पत्र, यानी जो न्यूज़पेपर होते हैं, और पत्रिकाएं, मतलब जो मैगजीन वगैरह होती है उनमें, या अगर वो सिर्फ स्कूल या फिर किसी ऑफिस के अंदर की बात हो रही है, तो स्कूल और ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर वो सूचना लगा दी जाती है। जैसे आपने अपने स्कूल पे ध्यान दिया होगा कि जो आपके स्कूल का ऑफिस है, या जहाँ पर भी आपका नोटिस बोर्ड है, हर फ्लोर पे भी हो सकता है, वहाँ पर कोई छुट्टी के बारे में, किसी तरह की प्रतियोगिता के बारे में, या आने वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इन सब के बारे में अक्सर नोटिस लगे होते हैं, ठीक है? तो ऐसी जगहों पर, ऐसे नोटिस बोर्ड पर ये नोटिस लगे होते हैं। समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में यानी मैगजीन्स में, स्कूल के नोटिस बोर्ड में, और जो ऑफिस के नोटिस बोर्ड होते हैं, यहाँ इन जगहों पर ये नोटिस लगाए जाते हैं। अब इस सूचना लेखन का उद्देश्य क्या होता है? देखो, सीधी सी बात है कि सभी लोगों को एक साथ वो सूचना चली जाए। इसके अलावा किसी महत्वपूर्ण घटना या फिर कोई कार्यक्रम होने वाला होगा, उसकी पूर्व में जानकारी देना, यानी पहले ही उसके बारे में जानकारी देना। उसके अलावा किसी विषय के बारे में अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं आदि के माध्यम से सभी लोगों को सूचित करना। और इसके अलावा जो सरकारी विभाग होते हैं, उनके द्वारा जो सूचनाएं दी जाती है ना, वो समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में छापी जाती हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे कि सूचना लेखन के प्रकार क्या है, मतलब सूचना कितने तरह की हो सकती है। पहला है किसी कार्यक्रम। अब कार्यक्रम क्या क्या हो सकते हैं? कोई प्रतियोगिता हो सकती है, उसके अलावा कोई यात्रा, जैसे चार धाम की यात्रा, है ना? उसके अलावा किसी मंदिर वंदिर की यात्रा, या कोई रैली जा रही है, भ्रमण, ठीक है? किसी नेता की कोई रैली वगैरह जा रही है। उसके अलावा जो वार्षिक कार्यक्रम, यानी जो एनुअल फंक्शन होते हैं, वो स्कूल का भी हो सकता है, वो आपकी सोसाइटी का भी हो सकता है। उसके अलावा कोई समारोह हो, जैसे वही कोई रैली वगैरह हो, या कोई जैसे पतंग प्रतियोगिता वगैरह होती है। उसके अलावा कई बार पूजा से संबंधित, कि भाई कोई कथा होनी है, भागवत होना है।
उससे संबंधित भी आपने कभी ना कभी, या जन्माष्टमी का उत्सव होना है, गणपति महोत्सव होना है, इस तरह के आपने सूचना लगी हुई देखी होंगी, ठीक है। तो इस तरह के आयोजन से संबंधित सूचना ये हो सकती है, या सामान गुम हो जाने या पाए जाने की जानकारी देने से संबंधित। कहीं पर किसी का कोई सामान, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह खो जाते हैं, उसे न्यूज़पेपर में या फिर कोई लोकल मैगज़ीन होती है, या स्कूल में, ऑफ़िस में, ऐसी जगहों पर वो सूचना देनी होती है, या किसी को कोई सामान मिला है, तब भी इस तरह की सूचना लेखन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा बैठक की जानकारी देने से संबंधित, ये ज़्यादातर नेता लोगों की कि इस दिन यहाँ पर बैठक है, या कोई रैली निकलनी है, या सोसाइटी में कोई बैठक होनी है। बैठक मीन्स मीटिंग वगैरह, ठीक है, उससे संबंधित। या किसी को अपना नाम, अपना पता, एड्रेस वगैरह, अपना आवास, अपनी कंपनी और अपना बैंक खाता आदि बदलने की सूचना देने से संबंधित। बच्चों, अगर कोई अपना नाम वगैरह चेंज करना चाह रहा है तो उसका भी एक तरीका है, उसे इसका नोटिस न्यूज़पेपर में देना पड़ता है। उसके अलावा अपील करने या चेतावनी देने से संबंधित, ठीक है। अब सूचना लेखन से संबंधित कुछ जरूरी बातें हैं। देखो, सूचना आसान और स्पष्ट शब्दों में लिखनी होती है। आप जो भी सूचना देना चाह रहे हो ना, वो बहुत आसान होनी चाहिए, और मतलब पढ़ने वाले को वो 3-4 लाइनें पढ़कर आप क्या कहना चाह रहे हो समझ में आ जाना चाहिए। इसलिए वो बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सरल शब्दों का आपने उसमें इस्तेमाल करना है। दूसरा, 4-5 लाइन या दी गई शब्द सीमा के अनुसार ही लिखें। मैक्सिमम आपको 4-5 लाइनें लिखनी है, ठीक है। उसके अलावा आपको हो सकता है शब्द सीमा जो है वो क्वेश्चन में दी गई हो, उस चीज़ का भी ध्यान देना है। उसके अलावा सूचना को हमेशा एक बॉक्स के अंदर ही लिखा जाना चाहिए। देखो, सूचना आपने लिखी, अभी हम इसके फॉर्मेट के बारे में भी बात करेंगे। फॉर्मेट मतलब प्रारूप, किस तरह से लिखा जाता है। जब आप अपनी सूचना लिखोगे, वो एक बॉक्स के अंदर ही लिखी जानी चाहिए, ठीक है। आपने, या तो आप पहले बॉक्स बनाओ और उसके अंदर लिखो, या आप पहले लिखो और लास्ट में अपनी पेन और पेंसिल वगैरह की हेल्प से उसके बाहर से आप बॉक्स बना दो। कुल मिला के आपको अपनी सूचना बॉक्स के अंदर ही लिखनी है। ये इसका एक जरूरी नियम है, ठीक है। तो अब हम इसके फॉर्मेट की बात करते हैं। सूचना लेखन का प्रारूप या फिर फॉर्मेट। बच्चों, ये मुश्किल नहीं है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले बीचों बीच में आपने स्कूल या फिर संस्था का नाम लिखना है, ठीक है। फिर इसके नीचे आपने सूचना लिखना है। सूचना मतलब सूचना शब्द, सूचना एज इट इज लिखना है, ठीक है। सूचना का मतलब शीर्षक नहीं, यहाँ पर आपने ये शब्द लिखना है, सूचना। फिर दिनांक लिखनी है, ये लाइन आपने छोड़नी है, तो यहाँ पर आपने दिनांक लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर जगह कम है, इसलिए ये साथ साथ दिखाई दे रहा। इन दोनों के बीच में आपने इधर बाईं तरफ दिनांक लिखनी है। फिर बीचों बीच में आपने सूचना का विषय यानी शीर्षक लिखना है। जैसे आप औपचारिक पत्र में विषय लिखते हो ना, सेम यहाँ पर आपको इस सूचना का टॉपिक लिखना है। उसके बाद आपने सूचना लिखनी है, इसको बॉडी पार्ट कहो या कुछ भी कहो। 3-4 लाइन में या 4-5 लाइन में आपने सूचना लिखनी है। फिर सूचना देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम, ठीक है। पदनाम मतलब जो भी उसका डेजिग्नेशन है, ठीक है। इस लिखे हुए के चारों ओर एक बॉक्स बनाना मत भूलना। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। जब तक का आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे ना, ये सूचना लेखन आपको स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इसे समझ जाओगे। पहला एग्जाम्पल है, आप संगीत महिपाल या संगीता महिपाल हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको नाम दिया गया है, ठीक है। और राजकीय माध्यमिक विद्यालय के छात्र परिषद के खेल सचिव हैं। अपने विद्यालय में आयोजित होने वाले वार्षिक खेल महोत्सव के संबंध में विवरण सहित एक सूचना लिखिए। ये 2023 में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है, एक तो नाम दिया गया है, और उस स्कूल का नाम दिया है, और पद नाम दिया है कि आप क्या हो, आप सचिव हो।
ठीक है। और आपने क्या करना है, विद्यालय खेल महोत्सव के संबंध में आपने सूचना लिखनी है जिसमें आपको उसका विवरण देना है। तो चलो देखते हैं कि इसे सूचना में कैसे लिखा जाएगा। फॉर्मेट याद है ना, सबसे ऊपर बीचों बीच में क्या, स्कूल का या फिर संस्था का नाम। अभी स्कूल की बात हो रही है तो राजकीय माध्यमिक विद्यालय दिल्ली, हमें स्कूल का नाम दिया था, है ना। उसके बाद ठीक नीचे सूचना, ये शब्द लिखना है सूचना, ठीक है। उसके बाद आप दिनांक लिखोगे। फिर इधर बीचों बीच में आपका टॉपिक आएगा। टॉपिक क्या था, विद्यालय में वार्षिक खेल महोत्सव का आयोजन, यही था, है ना। फिर आपने अपनी सूचना लिखनी है जिसमें आपने इसके बारे में विवरण देना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो, सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय परिषद के खेल के मैदान में 28 जनवरी, जो भी आपकी डेट होगी, को प्रातः 9 बजे वार्षिक खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें भाग लेने हेतु इच्छुक छात्र अपना पंजीकरण खेल शिक्षक के पास, खेल शिक्षक मतलब जो आपके स्पोर्ट्स का टीचर है, ठीक है, के पास 24 जनवरी तक अवश्य करा दें। इस अवसर पर छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो बच्चों, आपने इसमें क्या क्या विवरण दिया, आपने एक तो डेट बताई कि किस तारीख को होगा, उसके अलावा कितने बजे से शुरू होगा, दोनों चीज बता दी, और कहाँ पर होगा, विद्यालय परिषद के खेल के मैदान में, आपने जगह भी बता दी, ठीक है। और ये भी बता दिया कि इसका पंजीकरण मतलब आपको इसमें अगर इनरोल करना है, आपने अगर पार्टिसिपेट करना है, तो 24 जनवरी तक जो आपके स्पोर्ट्स के टीचर हैं, जो खेल शिक्षक हैं, उनके पास आप अपना नाम दे दें। तो लगभग सारा विवरण आपने इसमें दे दिया। देखो, 4 लाइनों के अंदर आपने सारी जानकारी दे दी। इसी तरह से आपका 4 से 5 लाइनों में आपकी सूचना आ जानी चाहिए। जो आप कहना चाह रहे हो वो पढ़ने वाले को समझ में आ जाना चाहिए। ये क्या है कि आपने सरल और स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसके बाद आप अपना नाम लिखोगे, संगीत महिपाल या संगीता महिपाल में से कोई एक, और आपका पदनाम क्या है, आप सचिव हो, किस चीज के, छात्र खेल परिषद के। और सबसे ज्यादा जरूरी जो ध्यान देने का है कि आपने उसे एक बॉक्स के अंदर ही लिखना है। आप पहले बॉक्स बनाए या फिर आप लास्ट में बॉक्स बनाए, वो आपकी मर्जी है। मेरी सलाह रहेगी कि बॉक्स आप लास्ट में बनाना, क्योंकि आपने 3 या 4 लाइन के हिसाब से बॉक्स बनाया, लेकिन लिखते हुए आपको हो सकता है 1 लाइन ज्यादा लिखने की जरूरत पड़ गई। तो पहले आप अपनी सूचना लिख लो, फिर लास्ट में आप बॉक्स बना सकते हो, ठीक है। या ये 3 लाइन आप पहले खींचो और लास्ट वाली लाइन आप लास्ट में दे सकते हो, कि अगर आप इन लाइनों को लंबा करने की जरूरत पड़ी तो आप कर लो, और लास्ट में नीचे वाली लाइन खींचो, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। देखो, आप मनोहर सिंह पब्लिक स्कूल जामनगर की छात्रा सुमोना है। बच्चों, इसमें भी स्कूल का नाम और आपका नाम दोनों दे रखा है, ठीक है। तो आपको यही इस्तेमाल करना होगा। विद्यालय में आपका आधार कार्ड कहीं खो गया है, इस हेतु एक सूचना तैयार करें। तो देखें हम कैसे लिखेंगे। फॉर्मेट याद है ना, सबसे पहले बीचों बीच में स्कूल का या फिर संस्था का नाम। स्कूल का नाम हमें दिया है मनोहर सिंह पब्लिक स्कूल जामनगर, ठीक है। फिर बीचों बीच में हमने लिखना है सूचना, फिर आपने डेट डालनी है। उसके बाद बीचों बीच में हमने लिखना है आधार कार्ड गुम होने हेतु या आधार कार्ड खोने से संबंधित, जो भी आप लिखना चाहो। लेकिन आपका जो टॉपिक है वो भी स्पष्ट होना चाहिए, उसे पढ़कर समझ में आ जाना चाहिए कि सूचना में आप किस बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। तो देखो, उसके बाद आप लिखोगे, आप सभी को सूचित किया जाता है कि 28 फरवरी, यानी डेट डालोगे 2000 जितना भी, को विद्यालय में मेरा आधार कार्ड गुम हो गया था। मेरा आधार कार्ड नंबर 679243426201 है।
पिताजी का नाम शैलेश गुप्ता व माताजी का नाम अंकिता गुप्ता अंकित है। यदि किसी को भी यह कार्ड मिले तो मुझे लौटाने की कृपा करें। बच्चों, आपको इसमें क्या क्या देना पड़ेगा? आधार कार्ड का नंबर, उसमें अपने पिताजी और माताजी का नाम, ठीक है। और उसके बाद इधर आप अपना नाम लिखोगे सुमोना, और फिर कक्षा का नाम। यहाँ पर पद नाम तो होगा नहीं, बल्कि क्या होगा कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कक्षा 9वीं 8वीं 7वीं 10वीं जो भी है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, लास्ट में आपने इसमें एक बॉक्स बनाना है। तो बच्चों, आधार कार्ड खोने से संबंधित या किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट के खोने से संबंधित अगर आपको नोटिस लिखने के लिए आता है तो लगभग वो ऐसा ही होगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे कि अगर आपको अपना नाम चेंज करना है, नाम एड्रेस वगैरह कुछ भी, तो किस तरह का सूचना लेखन होगा। एग्जाम्पल 3, आपने अपना नाम अभिलाषा से बदलकर प्रांजल कर दिया है। अपने विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को इसकी सूचना दीजिए। बच्चों, ये 2014 और 16 दोनों बार आया है। तो चलो फिर देखते हैं कि फॉर्मेट के हिसाब से हम इसे कैसे लिखेंगे। अगर फॉर्मेट याद है ना, तो सूचना लेखन बहुत आसान है, ठीक है। इधर सबसे ऊपर स्कूल या संस्था का नाम, तो स्कूल का नाम हम लिखेंगे प्रतिभा विकास विद्यालय मेरठ। फिर सूचना, इस शब्द को लिखना नहीं भूलना। इधर हम डेट डालेंगे, दिनांक। फिर बीचों बीच में उस सूचना का टॉपिक कि आपकी सूचना किस बारे में है, ठीक है। नाम बदलने हेतु सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि मैंने, अर्थात कक्षा 10वीं की छात्रा कुमारी अभिलाषा, पिता का नाम श्रीमान विनय कपूर, निवासी बी ब्लॉक सेक्टर 10 मेरठ, ने प्रशासनिक कारणों से अपना नाम अभिलाषा से बदलकर प्रांजल रख लिया है। भविष्य में प्रांजल नाम का प्रयोग ही मान्य होगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना नाम लिखोगे प्रांजल और कक्षा 10वीं अ। तो बच्चों, ये विद्यालय यानी स्कूल लेवल पे था। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि आप अपने विद्यालय को सूचित करो। अगर सिर्फ नाम बदलने हेतु सूचना लेखन लिखो या इस तरह का प्रश्न आता है, या आप समाचार पत्र के लिए विज्ञापन लिखो, या फिर किसी पत्रिका के लिए आता है, तो प्रारूप यही रहेगा, फॉर्मेट यही रहेगा। और जो आप सूचना दोगे वो भी लगभग यही रहेगी। बस विद्यार्थियों की जगह पे आ जाएगा कि सभी लोगों को सूचित किया जाता है। मैंने अर्थात कक्षा 10वीं, ये हट जाएगा। मैंने अर्थात कुमारी अभिलाषा, पिता का नाम और एड्रेस यही रहेगा। फिर प्रशासनिक कारणों से अपना नाम अभिलाषा से बदलकर प्रांजल रख लिया है। भविष्य में प्रांजल नाम का प्रयोग ही मान्य होगा। ये अगर समाचार पत्र के लिए आता है तब भी इसी तरह से लिखा जाएगा। आपसे अगर कहा है कि समाचार पत्र में प्रकाशित होना है, ठीक है। तो बच्चों, इस तरह से हम नाम बदलने हेतु, एड्रेस वगैरह बदलने हेतु इस तरह का आएगा, तो यही तरीका होगा। लास्ट में आपको बॉक्स बनाना नहीं भूलना है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि कहीं पर जैसे सोसाइटी में या फिर अक्सर कहीं पर को कोई शिविर लगा होता है, चिकित्सा शिविर लगा होता है ना, तो उससे संबंधित सूचना कैसे लिखी जाएगी। देखो, ये 2023 में आया है। आप निवासी कल्याण संघ, ये किसी सोसाइटी का नाम है, ठीक है, किसी संघ का नाम है, के सचिव हैं। आपके क्षेत्र में निःशुल्क यानी फ्री नेत्र जांच शिविर का आयोजन होने जा रहा है। शिविर में भाग लेने के लिए लोगों को आमंत्रण देते हुए एक सूचना तैयार कीजिए। मतलब आपके सोसाइटी में या आपके लोकेलिटी में जो है एक फ्री का कैंप लग रहा है जिसमें नेत्र जांच होगी, तो इसकी सूचना देते हुए आपने सूचना तैयार करनी है, ठीक है। तो देखें फॉर्मेट के हिसाब से इसे कैसे लिखेंगे। बच्चों, अगर आपको फॉर्मेट याद है तो ये जरा भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। सबसे ऊपर क्या था, स्कूल का नाम या संस्था का नाम, यही था ना। तो स्कूल का नाम तो आएगा नहीं, और संस्था का नाम हमें दिया है, क्या था, निवासी कल्याण संघ, है ना। तो यहाँ आप लिखोगे निवासी कल्याण संघ दिल्ली, ठीक है। फिर बीचों बीच में हमने सूचना शब्द लिखना है।
फिर आपको तारीख डालनी है। उसके बाद जिस टॉपिक पर आपने सूचना लिखनी है, क्या था? निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन। उसके बाद लिखोगे सोसाइटी के समस्त सम्मानित नागरिकों को सूचित किया जाता है कि नवज्योति सेवा संस्थान की ओर से सोसाइटी के नवनिर्मित सभा कक्ष में 15 मार्च 2026 को निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें नेत्रों की जांच के बाद निःशुल्क चश्मे का वितरण भी किया जाएगा। इच्छुक निवासी 13 मार्च 2026 तक अपना पंजीकरण अवश्य कराएं। बच्चों, इसमें आपने क्या क्या बताया? देखो, नवज्योति सेवा संस्थान ये कौन है? जिसकी तरफ से ये शिविर लगाया जा रहा है। ये किसी क्लिनिक का नाम हो सकता है ना? कई बार क्या होता है, किसी एनजीओ का नाम भी हो सकता है। एनजीओज भी इस तरह के कैंप लगवाते हैं। कई बार कोई क्लिनिक वाले, व्यक्तिगत रूप से कोई डॉक्टर भी इस तरह के शिविर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या क्या दिया सूचना में? उस समिति का नाम दिया। उसके बाद ये जांच कहाँ पर होगी, ये कैंप कहाँ पर होगा? कहाँ होगा वो? सभा कक्ष में। कोई क्लब रूम आपकी सोसाइटी का होगा, या जो मीटिंग हॉल वगैरह होते हैं उसके बारे में आपने बताया, और उस तारीख के बारे में बताया कि ये कब होना है। और साथ ही ये भी कि जो कोई भी अपनी जांच करवाना चाहता है तो वो तब तक, यानी लास्ट डेट भी आपने दे दी कि इससे पहले अपना नाम यहाँ सोसाइटी में दे दे। अगर यही कैंप आपके एरिया में, देखो अभी तो सोसाइटी की बात हो रही है, लेकिन अगर ये किसी थोड़ा बड़ी जगह पे, जैसे सेक्टर 3 में एक जगह पर लगना है, या सेक्टर 1 में कहीं पर एक जगह पर लगना है, तब आप इसका एड्रेस चेंज करोगे। सिर्फ अभी आपने अपनी सोसाइटी का नाम लिखा है ना? तब आप लिखोगे सेक्टर 3 में रहने वाले समस्त निवासियों को, या आसपास के निवासियों को भी आप आमंत्रित कर सकते हो। तो इस तरह से आप ये सूचना लिखोगे। और फिर आप अपना पद नाम, आपके क्वेश्चन में लिखा है ना कि आप सचिव हो, तो सचिव कहाँ के? निवासी कल्याण संघ, ये आपकी सोसाइटी का नाम है, जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, और लास्ट में सबसे ज्यादा जरूरी, जब आप लिख लोगे तो इस बॉक्स को बनाना मत भूलना, इसके बिना आपके मार्क्स कट जाएंगे, ये याद रखना। तो बच्चों, इस तरह से ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सूचना लेखन क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। लेकिन कहीं पर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करना। इसके अलावा अगर आप सूचना लेखन किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर, या आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल कहीं पर दिख रहा है, या कोई क्वेश्चन मिला है जो आप समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे लिखना है, वो भी आप मुझे कमेंट करके दे सकते हो। पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी मदद कर सकूं या आपका डाउट दूर कर सकूं। ठीक है, लेकिन बच्चों, सूचना लेखन लगता बहुत आसान है, और है भी, लेकिन फिर भी आप लिख करके इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। ग्रामर पार्ट जो है, यानी व्याकरण जो है, भले ही वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, प्रैक्टिस दोनों में चाहिए, और बहुत जरूरी चाहिए। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। उसके लिए आपको जो स्कूल से ग्रामर की बुक मिली है ना, आप उस पे जाएं, इस टॉपिक को खोलो, और दो चार एग्जाम्पल आप सॉल्व करके देखो। आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और आपके लिए समझना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।